सभी बहनों को राधे राधे। कोई भी कहानी सुनने से पहले विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से निकल रहे तो 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। बाद में गणेश जी के मन में विचार आया कि मैंने सेठ जी के चोरी कर ली। गणेश जी सेठ जी के 12 बरस नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी निपट कर राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और राख छीनकर मिट्टी से हाथ धुला दिए। सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा कैसा नौकर रखा है जो कि नौकरजात होकर भी मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तूने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। जब वो बोले कि मैंने तो सीख की बात बताई है, ये राख से हाथ धो रही थी तो राख से हाथ धोने से हाथ कभी शुद्ध नहीं होते और राख से हाथ धोने से रिद्धि सिद्धि चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने पर रिद्धि सिद्धि आती है। सेठ जी ने सोचा गणेशिया है तो शाना। थोड़े दिन बाद में कुंभ का मेला आया तो सेठ जी बोले कि गणेशिया सेठानी जी को नहला ला। सेठानी जी किनारे पर बैठकर नहाने लगी तो गणेशिया ने आगे ले जाकर गोता खिलाकर नहला दिया। घर आकर सेठानी सेठ जी से बोली, गणेशिया की ये बात देखो, इतने आदमियों के बीच में मुझे आगे घसीट कर नहला लाया। गणेशिया को बुलाकर पूछा तो गणेश जी बोले कि किनारे पर बैठकर छबड़ छबड़ कर नहा रही थी, सबके नहाए हुए जल से नहा रही थी। आगे नहाने से अगले जन्म में बहुत बड़ा राजा और राजपाट मिलेगा, इसलिए नहलाया। सेठ जी ने सोचा कि गणेशिया है तो शाना। एक दिन घर में होम हो रहा था। सेठ जी बोले कि गणेशिया सेठानी जी को होम में बैठने के लिए बुला ला। और गणेश जी सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली आंगी पहनकर आने लगी। गणेश जी ने आंगी फाड़ दी और बोले कि लाल आंगी पहन कर आओ। सेठानी रूस कर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा क्या बात हुई। सेठानी बोली गणेश जी ने मेरी आंगी फाड़ दी। गणेश जी को बुलाकर बोले कि तू बहुत बदमाशी करने लग गया है। गणेशिया ने कहा सेठानी काली आंगी पहन कर आ रही थी, मैंने तो वो उतार कर लाल आंगी पहनने के लिए बोला था। काली आंगी शुभ काम में पहनने से काम सफल नहीं होता। सेठ जी ने सोचा कि गणेशिया तो है समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी से बोले हम तो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। अब गणेश जी बोले कि तुम मुझे ही मूर्ति मान करके विराजमान कर लो, तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। यह बात सुनकर सेठ जी को गुस्सा आ गया। बोले कि तू अभी तक तो सेठानी से ही मस्करी करता था, अब मेरे से भी मस्करी करने लग गया। गणेश जी बोले मस्करी नहीं कर रहा, सच्ची बात कह रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी का रूप धारण कर लिया। सेठ सेठानी ने एक साथ गणेश जी की पूजा की और पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ कि अपने तो गणेश जी हमेशा रहते, अपने उनसे इतना काम करवाते थे और गणेश जी ने सपने में कहा कि मैंने तुम्हारे खेत में 12 दाने अनाज के तोड़ लिए, इस दोष को उतारने के लिए मैं काम किया करता था। सेठ जी ने करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा उस सेठ जी को दिया वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुक्कारा भरने वाले को, सबको अन्न धन देना, सबका भंडार भरना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता के व्रत की पूजन विधि। चौथ माता के व्रत करने वाली बहनें दिन भर निराहार रहें। एक पाटे पर चौथ गणेश जी की मूर्ति या फोटो रख लें। यदि फोटो या मूर्ति ना हो तो स्वास्तिक यानी सांतिया मार दें और पास ही आँखा पूर कर जल का कलश रख दें एवं घी का दीपक जलावें। एक थाल में गुड़, प्रसाद, खोपरा, मेहंदी, मौली, धूप, सिंदूर, रोली और चावल रख दे मैं। पूजा करते समय अगरबत्ती जला दे मैं। चौथ गणेश जी की मूर्ति के एवं जल के कलश पर रोली से तिलक कर दे मैं और चावल लगा दे मैं। हाथ में मेहंदी लगाकर मोली बांध दे मैं। फिर बैसंदर पर धूप, प्रसाद एवं घी खेवें। फिर चौथ की कहानी पढ़ें या सुनें। फिर माता जी की आरती उतारें।
चंद्रमा उदय होने पर थाली में प्रसाद, अगरबत्ती व जल का कलश ऐसे स्थान पर ले जाएं जहां से चंद्रमा के दर्शन अच्छी तरह से हों। मैं प्रसाद का भोग लगाकर जल चढ़ा में, अगरबत्ती जला दे में और 5 परिक्रमा दे में। फिर प्रसाद खाकर भोजन कर ले में। बड़ी चौथ को बहुत से भक्त दिन भर खड़े रहकर ऊबी चौथ का व्रत करते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही बैठते हैं। अब माघ महीने की चौथ व्रत की कथा। एक दौरानी और एक जिठानी ही। तो दौरानी तो अमीर थी और जिठानी गरीबी। जिठानी गणेश जी की बहुत सेवा पूजा करती और अपनी दौरानी के आटा पीसने जाती। आटे को कपड़े से छानती, उस कपड़े को घर लाकर अपने पति को पानी में घोलकर पिला देती। एक दिन दौरानी के बच्चे ने ऐसा करते हुए देख लिया और माँ को जाकर सारी बात बता दी। माँ, ताई जी जिस कपड़े से आटा छानती है उसे पानी में घोलकर ताऊ जी को पिला देती है। यह सुनकर दौरानी को बहुत गुस्सा आया। दूसरे दिन जिठानी को हाथ धोकर जाने के लिए कहा। जिठानी ने ऐसा ही किया। घर जाते ही उसका पति बोला कि जा आटा घोल ला। तब वो बोली कि आज तो दौरानी ने कपड़ा भी रख लिया। जब उसका पति नाराज़ होकर लकड़ियाँ बेचने चला गया तो वह पति से बोली, आज चौथ है, तिल व गुड़ लेते आना। उस दिन लकड़ियाँ भी नहीं बिकी और वह खाली हाथ आ गया। वो बोली कि गुड़ और तिल ले आए क्या? तब उसके पति ने गुस्से में उसे पट्टे से बहुत मारा तो वो चबूतरे पे जाके सो गई। रात को चौथ विनायक जी आए और बोले कि तू बाहर कैसे सो रही है? वो बोली कि मैंने अपने पति से चौथ विनायक की कहानी सुनने के लिए तिल और गुड़ मंगवाए थे। उनकी लकड़ी बिकी नहीं और वो तिल गुड़ लाए नहीं और गुस्से में आकर मुझे बहुत मारा। तब चौथ विनायक जी बोले कि हम तो घर घर से तिल कुट्टा खा कर आए हैं, अब मैं निपटने कहाँ जाऊँ? तब वो बोली, इस झोंपड़ी में निपट आओ। फिर गणेश जी बोले कि पहुँचूँ कहाँ? तब वो बोली, मेरे माथे से पहुँच लो। गणेश जी ने उसके सिर से पहुँच लिया। सुबह उठकर देखा तो सारा घर जगमगा रहा था और उसका सिर भी जगमगा रहा था। अब धन इकट्ठा करने लगी। उधर दौरानी के बच्चे आए और बोले, ताई आपको मेरी मम्मी बुला रही है। तो उसने बच्चों की मुट्ठी में हीरे मोती दे दिए और बोली कि अपनी माँ को ही काम करने भेज दो। बच्चों ने माँ से जाकर कहा कि ताई के तो बहुत धन हो गया और ताई ने हमें यह कह दिए हैं। वो दौड़ी दौड़ी आई, पूछा कि तुम्हारे इतना धन कैसे आया? तब उसने उसको सारी बात बता दी। नहीं, उसने भी अगली चौथ को अपने पति से कहा कि मैं भी लकड़ी बेचवा जाना और ना बिके तो मुझे पटा से पीटना। पति ने बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। तब उसके पति ने उसको पाटे से मारा और वो सो गई। रात में चौथ विनायक जी आए और बोले कि मैं कहाँ निपटूँ? वो बोली कि उसके तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, खूब निपटो। चौथ विनायक ने सारे घर में खूब निमट दिया। वे बोले कि मैं पहुँचूँ कहाँ? तो वे बोली, मेरे सिर से पहुँच लो। विनायक जी ने सिर से पहुँच लिया। थोड़ी देर में उठकर देखा तो सारे घर में वे सारे शरीर में बदबू आ रही थी। तो वह चौथ विनायक से बोली कि आपने मेरे साथ कपट किया है, उसको तो धन दिया और मुझे कूड़ा दिया है, अब अपनी लीला को समेटो। तो चौथ विनायक जी बोले कि तू धन की भूखी है, वो तो सत की भूखी थी। अब मैं ये सब जब ही समेटूंगा जब तू आधा धन जिठानी को दे देगी। उसने जिठानी को आधा धन दे दिया और चौथ विनायक जी से अपनी लीला समेट ली। हे चौथ विनायक जी, जैसा जिठानी के साथ किया वैसा सब कोई के साथ करना और जैसा दौरानी के साथ किया वैसे किसी को मत देना। कहता को सुनता को हुंकारा भरता को सबको देना, सारे परिवार को देना। बोलो चौथ माता की जय। अब चौथ माता का उज्जवल कैसे करना चाहिए? अगर कोई लड़की व लड़के का विवाह हो तो उस वर्ष तिल चौथ को 1.25 किलो तिल या 1.25 पाव तिल गुड़ का या शक्कर का तिल का कुट्टा चौथ माता व गणेश जी को चढ़ाना चाहिए और 13 सुहागिनी को
जिमाना चाहिए। यदि जिमावे नहीं तो 13 पूरी, हलवा, मिठाई, नमकीन, सब्जी, बर्तन आदि रखकर उनके घर पे भेज देना चाहिए। और यदि कोई इतना भी नहीं करना चाहे तो 13 बर्तन, 13 ब्लाउज के पीस और 13 जगह सुहाग का सामान लेकर 13 सुहागनों को दे देना चाहिए। अगर वो इतना भी ना कर सकें तो 13 घेवर मंगाकर उन पे हाथ फेर कर दे दें मैं। और एक जगह साड़ी, ब्लाउज, सोने की लौंग, बिछिया, सिंदूर सब सुहाग का सामान रखकर और सासू जी को पैर लगकर दे देना चाहिए। इस तरह चौथ का उजवना होता है।